नमस्कार दोस्तों आज हम चलते हैं जेवर एयरपोर्ट की तरफ। यमुना एक्सप्रेसवे पे जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी आने की वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स का मूवमेंट है। उधर बहुत हलचल है, ये सुनने में आया तो मैंने कहा चलो एक बार इधर का भी देख के आते हैं। आज हम विजिट करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 18, जहाँ पर कि ये अथॉरिटी के प्लॉट्स भी हैं और किसान कोटे के प्लॉट्स भी हैं। किसान कोटे के प्लॉट्स वो होते हैं जो अथॉरिटी इनकी एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करती है और एक्वायर करने के बाद में, क्योंकि उनकी ज़मीन जो है, जो खेती करने की ज़मीन है, वो उनकी रोजी रोटी होती है एक तरह से, तो उसके बदले में अथॉरिटी या सरकार का ये रूल है कि उनको उसके बदले में कुछ परसेंट एक ज़मीन का हिस्सा दिया जाएगा और उसे अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है पूरी तरह से डेवलप करके देना। डेवलपिंग का मतलब होता है कि जो डेवलप करके देंगे उसमें सीवर लाइन डालना, रोड बनाना, लाइट का कनेक्शन देना, पोल खड़े करना, लाइट की सुविधा देना, ये सारा काम होता है अथॉरिटी का। इसके बदले में ये सब चीज़ें की जाती हैं। हालांकि अथॉरिटी इसके बदले में एक डेवलपिंग चार्ज भी लेती है जो भी अलॉटी होते हैं उनसे। तो सेक्टर 18, 19, 20, 25, 21, ये इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो अथॉरिटी के हैं, तो वो बिल्कुल वैलिड हैं और ऑथेंटिकेट प्लॉट्स हैं। बाकी उधर ऐसे भी बहुत सारी प्लॉटिंग हो रही है जहाँ पर कि एक फ्री होल्ड जो एक्वायर नहीं हुए हैं उनको कल को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऐसे चांस बनते हैं। ऐसा ही होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो हम ऐसे प्लॉट्स की बात करने जा रहे हैं अभी जहाँ पर कि ऑलरेडी अथॉरिटी ने ही वो अलॉट किए हैं, चाहे अथॉरिटी का प्रॉपर अलॉटमेंट हो या फिर किसान कोटे के प्लॉट्स हों। किसान कोटे के जो प्लॉट्स होते हैं उनमें एक फ़ायदा और मिल जाता है कि कुछ कमर्शियल उसका यूज करने के लिए कहते हैं परमिशन होती है, लेकिन वो रजिस्ट्री में मेंशन नहीं होती है। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रजिस्ट्री में ये मेंशन नहीं होता है कि आप उसका कमर्शियल यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ अफवाह है या विदाउट पेपर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उस प्लॉट पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट लोग इस पे एक्टिविटीज़ को यूज भी करते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं नोएडा या ग्रेटर नोएडा में, जो कि लोग किसान कोटे के प्लॉट्स का सेमी कमर्शियल में यूज करते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, और यमुना एक्सप्रेस वे पे हम एक एग्जिट आता है जिसको कहते हैं C2 एग्जिट आएगा। उस एग्जिट से लेफ्ट साइड में मुड़ जाएंगे और मुड़ने के बाद सर्विस लेन पे पहुंच जाएंगे और उसके आजू बाजू में दोनों साइड में ही हम कहें यमुना एक्सप्रेस वे के प्लॉट्स हैं। और यहाँ से फिल्म सिटी सेक्टर 18 जो है यहाँ का, उससे यमुना एक्सप्रेस वे के बराबर में जो सेक्टर 18 है, इसके बराबर से अगर हम देखें फिल्म सिटी 2-2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और जो जेवर एयरपोर्ट है वो तकरीबन 10-12 किलोमीटर है। ये यमुना एक्सप्रेस वे की ज़मीन है, ये सेक्टर 18 आता है। ये किसान कोटे की ज़मीन है। ये जो देख रहे हैं आप, ये सामने एक गांव है, ये इस गांव की ज़मीन है। ये जो गांव दिख रहा है आपको, तो इसके साथ में ये पूरा सेक्टर बनेगा। ये सेक्टर है 18। ये सारी ज़मीन, ये नाला है, अभी यहाँ डिमार्किंग नहीं हुई है मार्क। ये पूरी की पूरी ज़मीन आपको दिख रही है, ये किसान कोटे की है कि किसान को जो 5-6-7% मिलता है। ये वन साइडेड रोड बना हुआ है। ये सामने ही यमुना एक्सप्रेस वे दिख रहा है। ये जो इधर की तरफ में, ये राइट हैंड पे यमुना एक्सप्रेस वे था, हम आएंगे तो ये राइट हैंड पे पड़ेगा। ये अच्छेजा गांव है, ये भी किसान कोटे की ज़मीन है। इधर भी नाला बन चुका है। आगे अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं प्रॉपर, जो अथॉरिटी ने दिए हैं। यहाँ पर इन्वेस्ट करना काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन दे सकता है। और जो जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा उसके बाद यहाँ पर रेट में अचानक से बूम आएगा। अभी हालांकि यहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से प्रमोशन किया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट की वजह से सेक्टर 150 नोएडा तक का रेट ज़्यादा है और इवन मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा है,
तो अगर वहाँ तक फ़र्क पड़ेगा तो ये तो काफ़ी हम आगे बढ़ के आ गए हैं, तकरीबन 10 किलोमीटर के अराउंड हम सेक्टर 150 से आ गए होंगे यमुना एक्सप्रेस वे पे। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और अथॉरिटी का अलॉटमेंट अगर मिल जाए तो इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इन्वेस्टमेंट का अगर मैं कहूँ तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न यहाँ पे अच्छा मिलने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि जल्दी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा तो यहाँ पे बहुत जल्दी आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। ये सोच के ही आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, अन्यथा आपको पछताना पड़ सकता है। सुमित जी के साथ में हैं। सुमित जी यहीं पर प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं। ये इसी लाइन में ये जो देख रहे हैं ये वाली जमीन, ये पूरी किसान कोटे की जमीनें हैं जो अथॉरिटी ने दी हैं इनको। जो इनकी जमीन एक्वायर की जाती है किसानों की, उसके बदले में उनको कुछ जमीन दी जाती है। वो टोटल जो मिलता है उसका 7%, मान लो 100 गज का अगर उनका प्लॉट लिया जो एग्रीकल्चर था, तो उसका 7% मतलब 7 गज या 7 मीटर उनको दिया जाएगा, जो कि पूरी तरह से डेवलप करके अथॉरिटी देती है, जिसपे कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों आप बना सकते हैं। कमर्शियल इसलिए क्योंकि किसानों के लिए जो एक तरह से हम कहें कि अर्निंग का जो सोर्स होता है वो खेती से ही होता है, उस जमीन से ही होता है, तो वो चली जाती है एक्वायर करने से, तो इसलिए वो दुकान बनाने का कमर्शियल करने का भी उनको ये ऑप्शन दिया जाता है। तो हम सुमित जी से मिलते हैं। सुमित जी जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सुमित जी आप तो यहीं पड़ोस के रहने वाले हैं। ये कौन सा गांव है आपके लेफ्ट राइट साइड में? ये सर आप देख रहे हो डूंगरपुर रील का गांव है, यही मेरा गांव है। अच्छा अच्छा ठीक है। और ये आपके दूसरी साइड में, आपके लेफ्ट साइड में अच्छेजा बुजुर्ग गांव हो गया। ये अच्छेजा बुजुर्ग गांव है। इधर भी ये जमीन है 7% की, और ये इनके राइट साइड में भी ये जमीन है दूसरे गांव की। जी जी, दोनों ही गांव ये सेक्टर 18 के अंदर आते हैं। ओके, मतलब ये दोनों साइड में सेक्टर 18 है, ये कहलाता है, जो अथॉरिटी ने अलॉट किया है कि सेक्टर 18 नाम से। 18। तो यहाँ पर सारे के सारे किसान कोटे के प्लॉट्स हैं। हाँ जी हाँ जी, दोनों साइड यहाँ पे देखोगे आप राइट साइड में तो ये भी किसान कोटे के हैं, सेमी कमर्शियल प्लॉट 7% वाले। ओके। और लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये अच्छेजा वाले हो गए हैं, अच्छेजा बुजुर्ग, ये भी 7% के कमर्शियल। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने गज के या मीटर के प्लॉट्स होंगे? सेमी कमर्शियल में सर आपको 60 मीटर से लेके 2000-3000 मीटर तक मिल जाएंगे प्लॉट। अच्छा अच्छा। डिपेंड करता है वो जैसा आपको साइज चाहिए ऐसा साइज मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे रेट का अगर हम अंदाजा लें कि क्या रेट लगभग होगा? रेट आपको सर दे देंगे यहाँ पे 10 से 11 के समथिंग का रेट होगा मीटर का। मीटर के कुछ अलग से भी चार्जेस रहते हैं, जैसे डेवलपमेंट चार्जेस या कुछ भी? या अथॉरिटी को, जब अथॉरिटी आपको डेवलप करके देगी एरिया, जैसे अभी तो ये खेती हो रही है, वो करके देगी, डिमार्केशन करके देगी, उसके बाद में वो आपको 2350 रुपए स्क्वायर मीटर का अथॉरिटी को डेवलप चार्ज जाता है, वो देना होता है। अच्छा अच्छा। फिर वो जिनके नाम में, जैसे मान लो मैं खरीद लेता हूँ, तो फिर जब मेरे नाम से होगा तो फिर मुझे देना होगा। और अगर किसान के ऐसा चांस कम है कि किसान ने वो डेवलपमेंट चार्जेस जमा कर रखे हों? ऐसा कोई चार्ज नहीं है, अभी फिलहाल में कोई चार्ज नहीं दिया है अथॉरिटी ने। अच्छा अच्छा। जैसे आपके नाम प्लॉट हो गया, आपने वो प्लॉट खरीद लिया है किसान ने, तो वो आप ही को देना होगा। अच्छा 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 ठीक है। और आगे ये कुछ मार्किंग हो रखी है, ये जो ब्लू कलर के? जी सर, ये जो आप सामने ब्लू मार्किंग देख रहे हो, हाँ। 7A पॉकेट हो गया, यमुना सेक्टर अथॉरिटी का ही सेक्टर 18। अच्छा अच्छा। तो ये सेक्टर 18 कहलाता है, मतलब एक तरह से सेक्टर 18 ही है। ओके ओके। तो ये भी 18 कहलाता है, वो भी 18 कहलाता है, दोनों सेक्टर 18 ही है। ये सेक्टर 18 का 7A पॉकेट हो गया। सामने जाओगे टी पॉइंट पे आई ब्लॉक और जे ब्लॉक हो गया। अच्छा 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 अच्छा। सेक्टर 18 और 20 में टोटल ही प्लॉट 21,000 प्लॉट है। अच्छा। तो यहाँ पे ये जैसे और कैनोपी वगैरह लगा रखे हैं, सभी लोग ये प्लॉट्स ही बेच रहे हैं अथॉरिटी के, और प्लॉट्स का ही काम है अपना। अच्छा अच्छा। चलिए सुमित जी, थैंक यू। और किसी को अगर प्लॉट लेना होगा तो जरूर आपका ही नंबर, ये ऊपर आप, ये श्री प्रॉप मार्ट आप ही की कंपनी है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ठीक है, ये नंबर ही मैंने दिखा दिया है, जिसको भी प्लॉट लेना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इनका ही सुमित जी का नंबर है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी सुमित जी का नंबर दे दूंगा, ताकि किसी को भी अगर यहाँ पे प्लॉट लेना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पे आप ले सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ये वीडियो